Hi friends, welcome to Vidyamandir Academy. So today we are going to learn 12th standard math first lesson. Name of that lesson is mathematical logic. ठीक है. सो फर्स्ट हम देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे. सो और फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन. सो इसमें क्या क्या देखने वाले हैं हम इंट्रोडक्शन में, थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में डिस्कस करेंगे. सो मैथमेटिकल लॉजिक जो है इसको ही हम बोलेंगे, मैथमेटिकल लॉजिक को ही हम बोलेंगे कि मैथमेटिकल रीजनिंग. ठीक है. सो यहाँ पे क्या करना है हमें, मैथमेटिकल लॉजिक इज़ ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल रीजनिंग. इसको ही क्या बोलना है हमें, मैथमेटिकल रीजनिंग. ठीक है. मैथमेटिकल लॉजिक इज़ ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड दिस लॉजिक वर्ड is developed from this word logos. ठीक है. This logic word is developed from or derived from logos which is a Greek word. ये कौन सा word है, which is a Greek word and meaning of logos is reason. ठीक है. logos का reason क्या है, logos का meaning क्या है, so logos का meaning है reason. ठीक है. that's why हम mathematical logic को क्या बोलते हैं, mathematical reasoning बोलते हैं. सो इसका यूज़ कहाँ पे होता है मैथमेटिकल लॉजिक का. मैथमेटिकल लॉजिक इज जनरल यूज टू प्रूव द थ्योरम्स. ठीक है. टू प्रूव द थ्योरम्स, देन कन्वर्स ऑफ थ्योरम्स, कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑल्सो. या इसका यूज़ कहाँ पे होता है, मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट प्रूव करने में. So and many types of statements, types of statements. अब हम मैथमेटिकल लॉजिक का यूज़ कुछ सर्किट डायग्राम में भी करने वाले हैं. ठीक है. सो बेसिक ऑफ सर्किट डायग्राम्स, इसमें भी हम यूज़ करने वाले हैं बेसिक ऑफ सर्किट डायग्राम्स. सर्किट डायग्राम में मैथमेटिकल लॉजिक का यूज़ होगा, बेसिक ऑफ सर्किट डायग्राम्स. अब ये मैथमेटिकल जो लॉजिक है उसका फाउंडर कौन है, सो इसका फाउंडर है जॉर्ज बुले नाम का एक मैथमेटिशियन है. ठीक है. क्या नाम है उसका, जॉर्ज बुले नाम है. सो जॉर्ज बुले इज़ द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक एंड एक कौन से देश से है, इंग्लिश मैथमेटिशियन है. ठीक है. इंग्लिश मैथमेटिशियन है. तो इसने जॉर्ज बुले इज़ द इन्वेंटर ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक. सो ये इंग्लिश मैथमेटिशियन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैथमेटिकल लॉजिक. ठीक है. इतना सारा इन्फॉर्मेशन है मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में. सो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं अब स्टेटमेंट. दूसरा एक टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक, दैट इज स्टेटमेंट. ठीक है. अब स्टेटमेंट मीन्स क्या है वो देखेंगे फर्स्ट. व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मीन्स अ डिक्लेरेटिव को हम बोलेंगे कि असर्टिव सेंटेंस, अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टेटमेंट. कौन कौन से सेंटेंस आएंगे उसमें, डिक्लेरेटिव और असर्टिव. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस which is either true or false, true or false but not both simultaneously. ऐसे सेंटेंस कि जो डिक्लेरेटिव नहीं तो असर्टिव है, बट क्या हो जाएगा, सेंटेंस आइदर ट्रू है नहीं तो फॉल्स होगा. एट ए टाइम ट्रू फॉल्स ऐसे नहीं हो सकता. ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट. एंड जनरली स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल letters
पी क्यू आर डैश डैश डैश। जनरली हम मैथमेटिकल लॉजिक में पी क्यू आर इसका यूज़ करने जा रहे हैं। सो स्टेटमेंट्स इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स पी क्यू आर। ओके, सो ये था स्टेटमेंट का मीनिंग। स्टेटमेंट मीन्स ऐसा एक सेंटेंस होगा, सिंपल सा स्टेटमेंट, जिसमें क्या होगा, उसका ट्रूथ वैल्यू एक तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, बट साइमल्टेनियसली बोथ नहीं होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू मीन्स क्या रहता है? स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या रहता है? अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू टी से डिनोट करेंगे हम। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू आएगा टी। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है सो उसका ट्रूथ वैल्यू आएगा फॉल्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट एग्जांपल देता आपको कि 5 × 2 = 10। अब एक टाइप का कौन है? स्टेटमेंट है। आपको मालूम है 5 × 2 = 10 ही होता है। सो स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है, ट्रू है। सो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? कैपिटल टी। ठीक है। सेकंड वन है, एक मैं देता सेकंड सेंटेंस, सन राइजेस इन द वेस्ट। सो आपको तो मालूम है सन कहाँ पे राइज होता है? ईस्ट में राइज होता है। सो गिवन स्टेटमेंट कैसा है? गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज एफ। ठीक है। सो इसको बोलेंगे हम ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के टाइप्स। इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्रामर मालूम होना चाहिए इंग्लिश का। सो फर्स्ट टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको ही हम बोलने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। नाउ व्हाट इज मीन बाय डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस? एक डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस ए सिंपल सा स्टेटमेंट रहता है विच इज़ नॉर्मली एंड विथ फुल स्टॉप। ठीक है। दिस सेंटेंस इज नॉर्मली एंड्स विथ फुल स्टॉप। नॉर्मली फुल स्टॉप से इसका एंड होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल था। और स्टेटमेंट कैसा होगा? सेंटेंस एकदम सिंपल सा सेंटेंस होगा एंड एंड में क्या होगा? उसके एंड में फुल स्टॉप होगा। सो एक एग्जांपल देता मैं उसका। मुंबई इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई इज़ ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई इज़ ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपको मालूम है। और इसके लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप है। और स्टेटमेंट है कि मुंबई इज़ ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। आपको मालूम है मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी आएगा। ठीक है। सो गिवन सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट। गिवन सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? गिवन स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है। सो हम नेक्स्ट टाइप देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप देखेंगे अब सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज मीन बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंग्लिश के ग्रामर में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स द सेंटेंस विच ऑलवेज एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ऑलवेज एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। ये वाला सेंटेंस जो रहता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होगा उसका। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता आपको कि आप बोलते कि वेयर आर यू गोइंग, उसके बाद क्या आता? एक क्वेश्चन मार्क आता। तो एग्जांपल क्या है? वेयर आर यू गोइंग, उसके बाद क्या आएगा? एक क्वेश्चन मार्क आएगा। सो क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड जो है
और हम देखेंगे एक सेकेंड सेंटेंस, हैव यू एवर रीड दिस बुक, ऐसा बोलते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, हैव यू एवर रीड दिस बुक, रीड दिस बुक, उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, आपने ये बुक रीड किया है क्या, ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे। सो जिस सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वो कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सो ये वाले जो जितने भी सेंटेंसेस वो सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, दीज आर नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट, ये वाले जितने भी सेंटेंसेस है दीज आर ए नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं होती, ठीक है। सो नेक्स्ट वन टाइप है टाइप नंबर 3, उसको हम बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, उसको बोलेंगे हम इम्परेटिव सेंटेंस। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, इंटरोगेटिव तो समझ में आया आपको, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अ सेंटेंस विच गिव्स यू अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एडवाइस और अ सजेशन, ठीक है। सेंटेंस इसमें क्या क्या आता है, विच गिव्स कमांड, क्या दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, नहीं तो रिक्वेस्ट किया जाता है, नहीं तो एडवाइस दिया जाता है, एंड सजेशन किया जाता है, और क्या क्या किया जाता है, सजेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये वाले जितने भी सेंटेंसेस है वो सभी का कौन से सेंटेंसेस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस विच गिव्स अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड अ सजेशन, देन दैट सेंटेंसेस आर इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सो मैं एक एग्जांपल देता आपको, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, डू योर वर्क, ठीक है, डू योर वर्क, एक टाइप का कमांड है, डू योर वर्क, ठीक। देन नेक्स्ट वन है रीड दिस अमेजिंग बुक, सेकंड वन, रीड दिस अमेजिंग बुक, क्या बोला यहाँ पे, रीड दिस अमेजिंग बुक, सजेस्ट किया है ना आपको, रीड दिस अमेजिंग बुक, ये अमेजिंग बुक है वो आपको रीड करो, ऐसा सजेशन दिया है, ठीक। तीसरा आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा रिक्वेस्ट किया है ना यहाँ पे, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या है यहाँ पे, रिक्वेस्ट किया है, आया समझ में। सो दीज आर दी all the examples of imperative sentences, and imperative sentences are also not a statement, तो यहाँ पे लिखना है लास्ट में हमें, these are not a statement, ये वाले भी कौन है, स्टेटमेंट नहीं है, कौन से टाइप, इम्परेटिव भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा है एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, वैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड्स विथ विच ऑलवेज एंड्स विथ एक्सक्लामेटरी मार्क, ठीक है, एक्सक्लामेटरी मार्क, ये वाले सेंटेंसेस हमेशा एंड होगा एक्सक्लामेटरी मार्क्स, इसका एंड हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, फिर समझ में आएगा, ठीक है। डोंट टॉक, गेट आउट, ऐसा बोलते हैं आप, डोंट टॉक गेट आउट, सो गेट आउट के बाद क्या आएगा, सडनली रिएक्शन करते हो तो आप क्या देते हो उसके बाद, ये एक्सक्लामेटरी मार्क देते हो, सो इसको बोलेंगे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल एक, हे नो स्मोकिंग इन हेयर, क्या बोलेंगे हम, हे नो स्मोकिंग इन हेयर, इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, सॉरी एक्सक्लामेटरी मार्क आएगा। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इंक्लूड exclamatory sentences, and these are also not a statement,
these are also not a statement. ये वाला टाइप भी कौन है? नॉट अ स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक। एंड एक टाइप है जिसको हम बोलेंगे कि ओपन सेंटेंसेस। क्या बोलने जा रहे हैं? जो लास्ट टाइप है, फिफ्थ वन, दैट इज़ द ओपन सेंटेंसेस। सो ओपन सेंटेंसेस मीन्स क्या रहता है, इसके बारे में देखेंगे ज़रा सा। ओपन सेंटेंसेस मीन्स द सेंटेंस विच इज़ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। इट इज़ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्या हो जाता? डिफर हो जाता, चेंज होता था इसमें। इट इज़ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएगा इसमें? चेंज हो जाएगा। सो इसको हम बोलेंगे कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर ओपन सेंटेंसेस, राइट ना। फॉर एग्जांपल चेंज कैसे हो जाएगा? डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कैसा? सो मैं एक एग्जांपल देता आपको कि ही इज़ टॉल। मैं बोला कि ही इज़ टॉल। अब कौन टॉल है आपको परफेक्टली मालूम नहीं, ही मीन्स कौन है, राइट ना। सो पर्सन टू पर्सन आपका देखने का नज़रिया क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ही इज़ टॉल, किसी को लगेगा ये टॉल है, किसी को लगेगा ये थोड़ा सा हाइट में कम है, छोटा है। हाँ, तो पर्सन टू पर्सन क्या होने वाला है? यहाँ पे चेंज होने वाला है। दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज़ ए ओपन सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा गणेश इज़ वेरी गुड बॉय। सब बोलता मैं, गणेश इज़ वेरी गुड बॉय, गणेश इज़ वेरी गुड बॉय। सो ये वाला सेंटेंस कैसे है? गणेश इज़ वेरी गुड बॉय, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। गणेश कैसा है? अच्छा बॉय, अच्छा है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएगा? गणेश को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, ठीक ना। मैं बोल रहा हूँ कि गणेश अच्छा है, किसी को लगेगा गणेश अच्छा नहीं है। तो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंज होता है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इंक्लूडिंग ओपन सेंटेंसेस, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर सो नॉट अ, दिस आर नॉट अ स्टेटमेंट। ये वाले भी कौन है? स्टेटमेंट नहीं है। दिस आर नॉट अ स्टेटमेंट, ये वाले भी स्टेटमेंट नहीं। तो स्टेटमेंट कौन कौन है? स्टेटमेंट ओनली एक ही सेंटेंस है, दैट इज़ डिक्लेरेटिव, उसको हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव है क्या? इंटरोगेटिव sentences are not a statement. Then imperative sentences are also not a statement. Exclamatory sentences are also not a statement. Open sentences are also not a statement. ठीक है। So I hope you understood all these types of sentences. ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।